अम्मा आपने मोदी में क्या देखा है? हम मोदी सब गरीब अनाज भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और कहाँ करेगा भैया वो। चीन पीछे हटा दिया और क्या चाहिए? तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय छवि इतनी अच्छी बन चुकी है बहुत ज्यादा। आज चीन यूएन से बोल रहा है कि भारत देखो क्या कर रहा है हमारे साथ। वोट तो मोदी जी को देंगे, जो बात है। युवा हो, कुछ उम्मीद रखते हो या उम्मीदों पे खरा उतरी है योगी सरकार? अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। क्यों नहीं कह सकते? 4.5 साल कुछ देखा है, नहीं देखा है? क्या देखा, हम तो अपना कारोबार सीधे गए, घर से दुकान। आप वोट करते हैं, वोट में आप तय करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए? अजी हमें मुख्यमंत्री कुछ दे रहा खाने को, जो हम कुछ कह रहे हैं हम कहते हैं अब तो वोट नहीं करोगे? वोट नहीं करोगे? क्या ये एक युवा की ये सोच सही है कि हमें कोई मतलब नहीं है? नहीं, गलत है इनकी सोच। ये वोट डालते हैं, इनका हक है और हमें जानने का हक है। ये सरकार का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है जो विकास में लगता है। इसमें इनको ये पूछना चाहिए हर सरकार से कि भाई हमारा पैसा कहाँ है। ये टैक्स, ये दुकान खोलते हैं तो ये किसको पैसा, मतलब टैक्स का पैसा जाता है, इनका दुकान का भी पैसा जाता है। हम जानना चाहते हैं कि क्यों सरकार हमारा उन्हें लेती। आप आए, बड़ा अच्छा लगा, मगर सरकार भी तो पूछे हमसे इन चीज़ों को, भाई किसको चाहते हो आप? हम चाहते हैं उस सरकार को जो हमारे युवाओं को रोजगार दे। आज का नया युवा सारा बेरोजगार छत पे उस पे घूम रहा है, सड़क पे। बेरोजगारी बढ़ गई है ना जी, बेरोजगारी ऐसी तो बढ़ी ना, लेकिन मेरा इन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ गई है, ये कह रहे नहीं बढ़ी है। मेरा दुकान का काम है जी, बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन। क्या बढ़िया चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है? दुकान कौन खरीदता है, कौन सामान खरीदता है? हम खरीदते ना, तुम सेठ हो। सुनो, ऐसा नहीं, आप सामान खरीद, हम खरीदते हैं क्या? बेचते हो। मैं मजदूर हूँ, गलत बात है, गलत। मैं मजदूर हूँ, ये सेठ है, इनके पास औकात है 10 रुपया करने की, खर्च करने की। मेरे पास तो नहीं है। हम ही तो खरीदते हैं आपसे। ये बताइए, अगर चलिए आप व्यापारी, एक व्यापारी हैं, आप व्यापारी हैं, आप सुरक्षित हैं या नहीं है? बिल्कुल अच्छी तरह सुरक्षित है। सुरक्षा पहले से ज्यादा मिली है? ज्यादा सुरक्षा हमें। आज भी हमारी बहन बेटी आजाद नहीं है। आप कांडों पे जाओ। वो ही मैंने नहीं बताया। व्यापारी पहले ज्यादा परेशान, पहले से ज्यादा सुरक्षित है। ज्यादा परेशान, पहले ज्यादा परेशान था, अब ज्यादा सुरक्षित है। ये तो व्यापारियों की सरकार है और सरकार रहेगी। ये व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी से नहीं, जो कस्टमर है उनसे पूछो ना, कहाँ से पैसा ला रहे? भाई साहब आप एक बताइए, हम 300 रुपये कमाते हैं, हम 300 रुपये झाड़ी पे जाते हैं, नहीं है, हम 300 रुपये झाड़ी पे जाते हैं, हमें 300 रुपये नगद नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बेरोजगारी नौकरी तो निकल रही है, हर सरकार नौकरी दे रही है। आप एग्जाम निकालो, पेपर निकालो, नौकरी पे जाओ। ऐसा थोड़ी सरकार कह रही कि पेपर किसी की नौकरी नहीं लगेगी। कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सर, फिर क्या होगा? अकल है उसकी, खाली पढ़े लिखे जैसी अकल है सर उसकी। अकल कौन दिख रहा है? नहीं, अकल है उसकी, पढ़े लिखे जैसी सर। डिग्री का बात, फिर तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। क्या बताइए? हाँ, 2000 कमावे डेली। ए भैया 2000 कमावे, यहाँ पे कौन सा असर पड़ रहा है? 2000 में यूं साजिए। अच्छा ये बताइए, एक मिनट वोट किसी को दे, मैं 2000 और 5000 की बात नहीं है। को 2000 कमावे, 500 का डीजल डलवावे। हमारी सरकार आ जाएगी, सबको खुशी होनी चाहिए। और जैसे लिखे बड़े बच्चे हैं उनको कुछ मिलना चाहिए। 64 को सर जी मेरा कहना है, इनकी बात सुनो ही मत आप। चाहे झाड़ू लगाने में लगे। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। जयप्रकाश है। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। एक मिनट, बड़े का नाम क्या है? विनीता जी। कितनी पढ़ाई की उसने? इसने बीए कर रखी है जी। हाँ, छोटे ने बीकॉम कर रखी है, कर रखी है, कंप्यूटर कर रखा, छोटे ने, बड़े ने बाकी कोपा की ITI कर रखी है। हाँ। कितने टेस्ट पास किए? देखो मैं कितने टेस्ट पास? हाँ सही, ये सवाल तो यही अंकल, इनके जॉब तो निकलती है 12वीं। आपके बताइए, एक मिनट, आपके बच्चे 3 हैं, तीनों ने पढ़ाई की, 4 हो गए। लड़की तो एक, दो लड़का, एक लड़की। तो 3 बच्चे, हाँ। 3 बच्चों ने, तीनों ने पढ़ाई की। हाँ। उन्होंने जहाँ भी वैकेंसी निकली वहाँ अप्लाई किया, आवेदन किया। उसके बाद में कितने टेस्ट क्लियर किए? क्लियर की तो जब बात कौन सा टेस्ट अभी दिल्ली पुलिस, सुन जा मैं बताऊंगा। दिल्ली पुलिस में हमारे भतीजे ने भैया ने दिया, दोनों का नंबर आ गया। 4 महीने हो गए हैं, अभी तक तो मेरिट लग के दे रही है। अभी BTC को भाभी देने गई है, पेपर आधा हो जाओ, 15-20 मिनट में अगर पेपर लीक हो गया, कैंसिल होगा, घर आगे एक भी चीज हो रही है कम्प्लीटली। पहले कंप्लीट मेरिट कैसे कौन सी है बता? नहीं सर, आप अरे ये तो सरकारी काम है सर, सरकार। और क्या तो उस पर्सनल मांग रहे भैया हम? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुना।
तो पर्सनल मांग रहे हैं, तेरे घर जाकर नौकरी ले रहे हैं, सरकार से तो कह रहे हैं। भैया मोदी आई देंगे वोट, मोदी है, क्यों मोदी है देंगे वोट, क्यों बढ़िया आदमी है, अरे वाले नौकरी ले रहे कोई भी बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी भाई मोदी को देंगे वोट तो मोदी जी को देंगे, जो बात है। अच्छा अम्मा नहीं बताओ, हर हर मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी जिंदाबाद। अम्मा आपने मोदी में क्या देखा है? अब मोदी सब गरीब अनाज भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और कहा करेगा भैया मोदी? सुन, मोदी अनाज भी दे रहा, गरीब और सहायता कर रहा, चावल दे रहा, और सिलेंडर दे रहा। अरे मकान बनवाए हैं, मकान बनवाए, सिलेंडर ना, सिलेंडर पे तो महंगाई कर दी, सिलेंडर पे महंगाई कर दी। कह रहे हो मेरा मकान ने बनवाया सरकार में, मेरा नंबर सब भरा हुआ मेरा, सर मेरा मकान नहीं। एक मिनट, तुमने 1 मिनट रुक जाओ, तुम जो आप नहीं 1 मिनट, तुमने ये कही है सिलेंडर दे रहे हो फ्री, नाच दे रहे हो फ्री, और क्या कह रहे हो? 920 रुपया का, कितने को है पहले? पहले 250 रुपया का था शुरुआत में, शुरुआत के तो खैर ना, लेकिन हाँ। जो पता हो शुरुआत में 250 रुपया का था, अब 920 रुपया का है। 2 महीने भैया एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज, कि जो आपने बचपन में ली हो और आज वो उसी रेट पर हो, ऐसी कुछ चीज है? ऐसी कुछ चीज है? टाइम के साथ साथ सब चीजें बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, सब चीजें बढ़ती हैं। इनकम किसकी बढ़ी? इनकम किसी क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों? पहले आप बताओ, ग्रेड क्या है यूपी में भी? महंगाई जो 90-100 रुपया लीटर तेल हो, 1 मिनट अंकल जी 1 मिनट रुक जाओ, जो 90-100 रुपया तेल हो वो 200 रुपया हो गया हो, जो 1 मिनट जो तनख्वाह 8,000 मिल रही, 6,000 मिल रही, वे आज भी 8-8 10 घंटा की नौकरी करे, 8,000 6 मिल रही है, वागे नहीं 12 घंटा की ड्यूटी। तुम कहाँ बताओ भैया 10वीं क्लास की इकोनॉमिक्स है, उसमें आप पढ़ लेना, किसी भी चीज का रेट बढ़ना और घटना डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे, सिंपल बात है भैया। ये डिमांड 1 मिनट भाई साहब चश्मे वाले 1 मिनट रुको तो सही। ये डिमांड जो सप्लाई हो रही है, ये डिमांड बढ़ रही है, जो मुद्रा की जो ऊपर नीचे बता रहे हो तुम, ये क्या ये 5 साल से हो रही है? पहले से ना हुई? पहले कभी चीज महंगी सस्ती नहीं हुई सर। कब हुई है? बता कितनी महंगी हुई है? कितनी महंगी हुई है? हर चीज दुगनी। अरे पेट्रोल, अरे सुन जा 1 मिनट, पेट्रोल तो ऐसे में गया, पेट्रोल तो ऐसे में बढ़ जाए। सोना देखो, सोने कीमत देखिए, 1 मिनट कम हो रहा है देश में, आप 1 मिनट देखो। 1 मिनट, तुम्हें ये पता है अगर ये क्या कही, अगर जब मेरी सरकार आएगी तो रुपया की जो कीमत है वो डॉलर में आ जाएगी बराबर में, पता? आप युवा हो, हर हर मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी। आप युवा हैं, 1 मिनट भाई, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं योगी सरकार को? युवाओं के लिए क्या बेहतर किया है? भाई देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है शासन प्रशासन दुरुस्त रहना, ठीक है ना भाई। और पिछले 4 साल में शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त है हर तरीके से, चाहे वो तुम्हारे मतलब कहीं शिक्षा का माध्यम रहे हो सही आपको, या हमारा देखो महंगाई तो डेवलपमेंट के साथ आएगी कहीं भी सही, आप और देहात में कहीं भी चले जाओ। 1 मिनट, शासन प्रशासन हो तो गयो, कल परसों दरोगा के गोली मार दी, शासन प्रशासन कितना दुरुस्त दिख गो। सुनो, रात को ही बात एनकाउंटर कर दिया ना, रात को पकड़ के अरे गोली मार, देखो अपराध था, पकड़ लिए, पकड़ा था, गोली मार दी। देखो ये तो हर शासन में हुई है, किसमें ना पहले ना पकड़े जावे, यूं बता दो पकड़ो कब ना जावे, तो फिर शासन। अच्छा बताइए बदला क्या है पिछली सरकार में, उसमें बदला क्या है? बदलो, हाँ एक चीज बदली है, गरीब आदमी और ज्यादा गरीब हो जा रहा हो, मालदार आदमी और ज्यादा मालदार हो जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है, और क्या बदली जाएगी? भ्रष्टाचार बंद हुआ है, कम हुआ है? कम हुआ, 100 रुपया में चीज में हुआ, 1000 में न हो रही। अब भ्रष्टाचार ना भाई कहीं ना, जब सरेआम दरोगा जो मार दी गोली हमारे सामने, तो गुंडागिरी कौन कम हुई और ज्यादा होगी? अब पिछली सरकार में विधायक भ्रष्टाचार सही कह रहे बड़े भाई, सही कह रहे बिल्कुल। गुंडाराज बढ़िया है? नहीं, गुंडाराज बढ़िया क्यों है? इसे कम होना चाहिए गुंडाराज, तो मोदी सरकार आना चाहिए दोबारा, और सरकार दोबारा आनी चाहिए। देखो इनको कहने का मतलब कम हुए, तो इन्हें ये पता ना कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है,
सरकार कोई भी हो, वो सजा बढ़ा सकती है, सजा जल्दी जल्दी हो सकती है, लेकिन हम आम आदमी मुद्दा फेल कर दिया। अब क्या, चीन पीछे हटा दिया, और क्या चाहिए? तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय छवि इतनी अच्छी बन चुकी है बहुत ज्यादा। आज चीन यूएन से बोल रहा है कि भारत देखो क्या कर रहा है हमारे साथ, हमें क्या क्या हमारे साथ क्या क्या हमारी सीमा में आ रहा है, आज वो हमें ब्लेम कर रहा। कल को पहले हमारे जाते थे, बोलते थे देखो चीन हमारे साथ क्या कर रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। आज देश की स्थिति इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छी है, और भैया देश में तुम देख भी रहे हो शांति व्यवस्था भी है। देखो अपराध एक ऐसी चीज है जो, अब देखो पुलिस है तो अपराध भी होगा, सुनो पुलिस है तो अपराध भी होगा, चीजों के दोनों पहलू हमेशा होंगे। ये महत्व नहीं है कि जम्मू कश्मीर जहाँ जिस लाल चौक पे पहले पाकिस्तानी झंडा लहराता था, भाई सबसे बड़ा 35A कोई आर्टिकल थोड़े संविधान संशोधन थोड़ी है भाई, एक उस पे नेहरू जी ने लिख के दे दिया। आज तक कोई 70 साल में कोई गवर्नमेंट उसे एक पेपर पर लिखे हुए ना हटा पाई। तो कोई संविधान संशोधन में या आर्टिकल में कोई इतनी बड़ी अमेंडमेंट होता तो कोई क्या करता? क्या राम मंदिर निर्माण कोई मुद्दा नहीं है? नहीं भाई था, कतई है। देखो जो अभी देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो मतलब पहले के लिए बोलते हैं, जो इस टाइम इस देश में रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो ही इस देश के वासी हैं। अगर कहने लगे कि कोई तुर्क से आके या क्या क्या आपके मतलब बाहर से या गजनी या जो भी लोग आए जिन्होंने मंदिर तोड़े या कुछ भी तोड़े, क्या वे हमारे पूर्वज थे? भाई नहीं थे। अगर आज हम उन्हें पूर्वज मानते हैं तो हमारी गलती है। औरंगजेब बहुत से लोग पूर्वज मानते हैं, हमारी गलती है। हमारे कैसे जो भारत में है नागरिक है इस टाइम है, या जो अब से 10 पीढ़ी गई हुई हैं, वो हमारे पूर्वज है। 1526 में कौन रह गया, वो हमारे पूर्वज नहीं। उसके बाद अंग्रेज आए हैं, क्या वो भी पूर्वज है? उन्होंने राम मंदिर खत्म किया, सोमनाथ का वो किया, तो उस पर किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। जबकि हमें अपनी संस्कृति के वजह से ही भारत जाना जाता था, अब से पहले भी और आज भी। एक सांस्कृतिक विरासत की ही वजह से भारत विश्व गुरु बन रहा है। और आगे अगर हम अपनी सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखेंगे तो हम आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। अफगानिस्तान की संस्कृति खत्म होगी, सांस्कृतिक विरासत खत्म होगी तो अफगानिस्तान खत्म हो गया। जब हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो भारत भी उसी कारागार पर पहुंच जाएगा। मजदूरों को मजदूरी मिल रही है? नहीं बिल्कुल मिल रही है। कहाँ मजदूरी मिल रही है? आप कह रहे हो कि नहीं मिल रही है, ये कह रहे हैं कि मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है सरकार। आपके सामने कह रहे हैं ना। मेरा बर्फ का ठिया है, मेरा बर्फ का ठिया, मेरा बर्फ का ठिया बराबर चल रहा। मैंने कहा ये सरकार के लोग हैं। अच्छा सरकार के लोग हैं। अच्छा आप सरकार के लोग हैं। काहे को? बहन की दुकान दिखाता हूँ आपको, और मेरी दुकान दिखाइए, आइए आप। मेरी दुकान देख लो, आ जाओ। आओ उसमें देखना क्या है मुझे बताओ। देखना क्या है? अरे मेरी दुकान तो देख लो। अभी वकील साहब खड़े हैं यहाँ, वो धीरेन्द्र वकील साहब कहाँ हैं? उनका नाम भी मोहम्मद आमिर खान है। वकील साहब अभी कह रहे हैं हमारा विकास हो रहा, खूब बढ़िया बता रहे हैं, बढ़िया। अभी वकील साहब खड़े देखो ना, तो वो कोई बिजनेसमैन, आपने भी खड़े वकील साहब भी थे, वो कह रहे जी बढ़िया विकास हो रहा, खूब काम चल रहा, बढ़िया काम चल रहा। अब वो बिजनेसमैन ना है, और आप कहना बिजनेसमैन की सरकार है। सरकार को तो कोई कहीं फायदा, किसी को हर चीज के दो पहलू होते हैं, कहीं फायदा होता है कहीं नुकसान होता है, शायद किसी को नुकसान हो किसी को फायदा हो। आप बताइए। अच्छा आपसे पूछूंगा मैं, अच्छा ये बताइए युवा कितना परेशान है? आप परेशान हो? मजदूर तो आज बिल्कुल परेशान है। क्या बदलाव करने वाले हैं इस बार? क्या बदलाव करने वाले हैं? बदलाव का मजदूर आदमी है हम तो। क्यों वोट नहीं करोगे? आपके हाथ में ताकत है, आप ये देखिए क्या उस सीएम की कुर्सी पे इस बार किसको बैठाने वाले हैं? अब सीएम को तो जो जहाँ जलता चल देगी। आप भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, आप भी जनता है हिंदुस्तान की। आप क्या चाहते हैं? आपके दिल में क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि जो यूपी में जो बिल्कुल ही जो वो करेगा, विकास करेगा, हम बिल्कुल उसका। नहीं हो रहा है विकास? हो रहा है? नहीं हो रहा है विकास? हो रहा है विकास? हो रहा है। देखिए अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो विकास हो रहा है। अगर जमीन पे अगर बात करें तो विकास नाम का, देखिए हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं खत्म हो रहा है। क्या मैं वो काम नहीं करता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल पहले हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज तो बहुत डेवलप है। तो ऐसा नहीं है कोई भी सरकार ऐसा नहीं है कि मतलब काम नहीं कर रही, काम करती है, परंतु जमीन में क्या है। अभी शौचालय की एक स्कीम आई थी, आप मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपने अनाउंस कर दिया, मैंने भी क्या करा, सिस्टम ही सरकार को गिराते हैं, सिस्टम ही सरकार को बनाता है।
अगर शौचालय ईमानदारी से बनते, सड़क ईमानदारी से बनते, तो मैं चाहता हूँ सरकार कोई भी सही, उससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती आप थी। ये कहना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है? नहीं, आप मेरे को भ्रष्टाचार से इससे आके, चाहे इसको किसी तरह आके, मैंने कहा सिस्टम एकदम खराब है। अगर मुझे को काम देगा, अगर मैं ईमानदारी से। एमपी में योगी सरकार के रहते हुए सिस्टम ज्यादा खराब हो गया है? नहीं है, ऐसे तो कुछ नहीं, सिस्टम और बना है। हाँ, हम समझ नहीं पा रहे कि बिलासपुर की जनता आखिर बता क्या रही है, क्यों सबका साथ सबका विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है, मगर तरीके से नहीं हो रहा। वो इन्होंने अभी कहा ना आपसे इस बात को कि सिस्टम सही नहीं। बाहर, हाँ बाहर का तो बड़ी बड़ी जगह तो पैसा लग रहा है, अच्छा गांव खेड़े में कहीं पैसा नहीं लग रहा। अभी मकान बने हमारे यहाँ पे, मेरा ना बना, औरों के बन गए। अब उसमें मैं कोई उनके जबरदस्ती करूंगा मेरा मकान जरूर बनवाओ जी, बताओ, यही है। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये नारा क्यों लगाया जा रहा है? अब कह तो रहे हैं वो, ये घर घर में आने चाहिए मोदी जी। हर आदमी ये चाहता है कि घर पे विकास हो। बिलासपुर में 50 मकान बने गरीबों 50 के, बने, मेरा कम नहीं से बना, कम मैं भी 50-60 गरीब मकान। क्या उसमें जातीय धर्म देखा? जाति धर्म कोई नहीं। बच्चे की नौकरी लगनी चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बताओ हम गरीब आदमी हैं, मेरा तो मकान गरीब आदमी है, हमें धन दौलत की कोई जरूरत नहीं। क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? ऐसा कैसे संभव हो सकता है, ये बताओ, ऐसा संभव थोड़ी है क्या? अच्छा ये बताइए, आपके एक मिनट एयरपोर्ट बनने से हमारे यहाँ पे अगर जो सबकी नौकरी लग जाए हमारे कस्बे के आदमियों की, तब तो हम माने कि हाँ एयरपोर्ट बनकर काम चलेगा, सबकी नौकरी लगे जितने भी लोकल के आदमी हैं एयरपोर्ट के अंदर। नौकरी से विकास का कब से मतलब ये मापा जा रहा है? मजदूर तबके के यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मजदूर तबके के, 100 या 150 रुपए गरीब कमाता आदमी है, सब गरीब आदमी है जितने भी हैं। देखो हमें कोई धन दौलत की कोई जरूरत नहीं, लिखे पढ़े बच्चे हैं। आदमी पढ़े लिखे